दोस्तों सोचिए हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा इजी कितनी सॉर्टेड हो गई है कि अगर हमें रात में अचानक से 11 12 1 बजे भी कुछ खाने का मन करे, कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें हों, तो हम फटाक से क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, ऐप खोलते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं भाई, अपना जो ऐड टू कार्ट कर देते हैं और वहाँ हमारी डिलीवरी आ जाता है कि 10 मिनट में आपके घर पे ये सामान जो है डिलीवरी हो जाएगी। यानी कि मैं बात कर रही हूँ, हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गई है, या फिर मैं कहूँ कि ये इतनी ज़्यादा कन्वीनियंस हो गई है। अब मुद्दा है कि क्या सच में इतनी ज़्यादा कन्वीनियंस है या फिर किसी दूसरे इंसान पे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हम अक्सर है जो हम हमेशा टाइमर देखना स्टार्ट कर देते हैं कि 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट हो गया, अभी तक डिलीवरी बॉय आया नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी हम सोचते हैं डिलीवरी बॉय के बारे में कि आखिर वो किस प्रकार से, किस सर्कमस्टेंसेस से वहाँ से आ रहा होगा, या फिर उसको किस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। अब हम अक्सर अगर कभी किसी मुद्दे, इस मुद्दे पे अगर हम बात भी करते हैं, तो हमारा एक ही थॉट होता है, हमारा एक ही विचार होता है कि ये उनकी जॉब है और वो अपनी जॉब कर रहे हैं और इसके लिए वो पे ले रहे हैं, यानी कि उनके वो पे किया जा रहा है इस चीज के लिए। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या सच में उनका फायदा है इन सब चीजों से, 10 मिनट डिलीवरी से। यानी सोचिए, कुछ समय पहले हम अक्सर 6-7 दिन जो है डिलीवरी का इंतजार करते थे, यानी कि हमें कुछ भी मंगवाना है, कुछ भी हमने ऑर्डर किया, 6 से 7 दिन में डिलीवरी होती थी। अब बात यहाँ आती है कि जो 10 मिनट डिलीवरी वाला यहाँ पे आ गया है सिस्टम, यानी नया जो यहाँ पे आ गया है, क्या इससे सच में डिलीवरी बॉय को फायदा होता भी है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जान जोखिम में का क्या मतलब है, तो इन सभी मुद्दों पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं जय शुक्ला आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं 10 मिनट डिलीवरी पे। यानी कि आपने ये तो बहुत ज्यादा सुना होगा और हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जब हम कोई भी ऑर्डर यहाँ प्लेस करते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि 10 मिनट में आपका जो ऑर्डर है वो आपके घर पे या फिर आपके डोर पे जो है आ जाएगा। ये मैसेज देखिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन मुद्दा है, क्या हम कभी भी दूसरी तरीके से सोचते हैं कि आखिर इस सब के पीछे क्या चीजें चल रही हैं, या फिर क्या उस डिलीवरी बॉय को फायदा हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, अब यानी हम किसी से बात करें इस बारे में तो कहते हैं कि ठीक है, ये तो उनकी जॉब है। लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ पर कंपनीज का फायदा होता है, यानी कि कंपनी यहाँ पर खुद को आगे रखने के लिए या खुद को स्टॉप पे ले जाने के लिए, जहाँ पहले कुछ समय पहले हम देखते थे 6 से 7 दिन में डिलीवरी होती थी, वहीं आजकल जो है कंपनी ने कहा कि भाई हम आपको 10 मिनट में ही डिलीवरी दे देंगे। अब मुद्दा ये है कि समझिए, जैसे अचानक से बारिश हो रही है और हमारा मन हो गया चलिए चाय पकोड़े खाने का हो गया, और हम कहते हैं कि ठीक है, अब उठ के कौन बनाने जाएगा, 10 मिनट में आ जाएगा, गर्मा गर्म खा लेंगे। और अगर वो गर्म नहीं होता तो हम उस पे भी कंप्लेन करते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि आखिर हम इन सभी चीजों के पीछे हम भूल जाते हैं कि वो जो डिलीवरी बॉय आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा होगा, या फिर हम कहें कि यहाँ पर डिलीवरी जो भी शख्स डिलीवरी करने आता है वो अपनी जान के खतरा लेकर के आता है। यानी समझिए कि यहाँ पर जो है बारिश बाहर भी हो रही है, आप सभी को पता है कि किस तरीके से हमारे शहरों में, गांव में या फिर जो भी क्षेत्र होते हैं, किस तरीके से पानी भरा होता है बारिश के समय पे। लेकिन एक डिलीवरी बॉय जो होता है वहां से भी आता है, 10 मिनट के अंदर वो कोशिश करता है कि हाँ वो शख्स पहुंच जाए, ताकि उसके खिलाफ कंप्लेन ना हो, ताकि उसकी रेटिंग खराब ना की जाए, क्योंकि अगर रेटिंग खराब हुई तो 2-3 दिन तक उसकी आईडी भी ब्लॉक हो जाती है। अब मुद्दा ये आता है कि हम इन सब बारे में कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में एक शख्स जो सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए काम कर रहा है, एक शख्स अपनी जान तक जोखिम में डालता है। यानी हम नॉर्मली, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों ने जो है रास्ते में भी देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग में जा रहे हैं लोग, और वहां पे क्या होता है, उनकी खुद के भी जान को खतरा होता है और अन्य लोगों की भी जान को खतरा होता है। वहां ओवर स्पीडिंग करते हैं, उसका कारण होता है क्योंकि उन्हें 10 मिनट के अंदर जो है वो उनका पैकेज, उनका सामान जो है उन्हें उस जगह तक पहुंचाना होता है। अगर वो नहीं पहुंचाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे उनको नुकसान होता है। कभी कभी उनको जेब से भी देना पड़ जाता है, क्योंकि सामने वाला जो शख्स होता है, जो कस्टमर होता है, वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, और या फिर कभी कभी उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर देता है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हाल फिलहाल में जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है,
जितने भी आपके ऐप्स हैं, जितने भी सभी हैं, यहाँ जो 10 मिनट डिलीवरी है इसके अगेंस्ट है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा अभी हाल फिलहाल में एक हड़ताल किया जा रहा है। यहाँ जितने भी ये बॉयज़ हैं या फिर जितने भी यहाँ पर जो यूनियन है, एक यूनियन मिल करके यहाँ पे इनकी कुछ मांगे हैं कि भाई हमें सबसे पहले ये जो 10 मिनट डिलीवरी है इसको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो लाभ है वो केवल और केवल कंपनी को लाभ होता है। यहाँ पर उस शख्स का क्या, जो रात को 1 बजे 2 बजे कभी भी अचानक बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, उसको 10 मिनट में उस डिलीवरी को पहुंचाना है। यानी कि वो कितनी भी दूरी पे हो, उसके साथ कोई भी घटना घट जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल कस्टमर को भी और सिर्फ कंपनी को भी केवल और केवल अपने फायदे से मतलब होता है। अब यहाँ जो यूनियन यहाँ हड़ताल करने जा रही है, 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आपका ये हड़ताल होने वाला है। अब यहाँ पे इन लोगों की कुछ मांगे हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे वेतन व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि यहाँ जो आपकी सैलरी है, अभी हाल फिलहाल में एक युवा है जो कि डिलीवरी बॉय है, जिसने यहाँ संसद तक अपनी बात पहुंचाई है कि इस शख्स ने 14 घंटे यानी 14.5 घंटे काम किया है, जिसमें इसकी अर्निंग हुई है केवल और केवल 690 यानी 762 रुपए। यानी देख सकते हैं कि 14-15 घंटे काम करके भी इनको कितनी अर्निंग होती है, 700 रुपए, 750 रुपए। यानी कि ये इस मुद्दे को भी इन्होंने संसद में उठाया है। और यहाँ सबसे ज्यादा जो बात हो रही है, यहाँ आ रही है 10 मिनट की डिलीवरी को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है, एक और मुद्दा उठाया गया है जो है अकाउंट ब्लॉक का। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहली चीज ये कि हमेशा जब आप रेटिंग देते हैं, तो अब जब रेटिंग किसी डिलीवरी बॉय की हम खराब करते हैं या फिर उसको कुछ गलत रेटिंग देते हैं, तो वहां पे उस शख्स का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल क्या करते हैं, डेली ऐसा होता है कि भाई आज कमाया और देन फिर उसको मतलब कि उसी पैसे से अपना घर चला रहे हैं। ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत ज्यादा हैं, है ना। ठीक है, अब बात आती है कि जब अकाउंट वहां पर ब्लॉक हो जाता है, तो 2-3 दिन उस इंसान के पास, उस शख्स के पास कोई रोजगार ही नहीं होता, कोई काम ही नहीं होता। यानी इस प्रकार के मुद्दे उठाए गए। यहाँ पर एक और मुद्दा उठाया गया है, वो है कि जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं इनको लेके, आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों को है ना जल्दी काम भी नहीं मिलता, यानी कि डिलीवरी के लिए भी इन पे ये काफ़ी देर तक घंटों तक वेट करते हैं कि हमारे पास कोई आएगा, मतलब कोई कुछ काम आएगा। लेकिन बहुत ऐसे इस तरीके के भी मुद्दे आते हैं कि भाई काम नहीं मिल रहा है, ज़्यादा डिलीवरी ज़्यादा नहीं मिल रही है। इनको इस तरीके से पे मिलता है कि आप कितनी बार कितनी जगह डिलीवरी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इनको जितनी भी इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सभी आप देख सकते हो, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, इस तरीके के मुद्दे होते रहते हैं। ठीक, और बाकी ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए और सारी चीज़ों के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी जो मुद्दा आता है वो आता है कि जितने भी ये डिलीवरी बॉयज़ हैं जो हड़बड़ी में अपनी डिलीवरी यानी कि उस पैकेज को पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो कोई भी उसके खिलाफ एक्शन ना ले, उसके खिलाफ जो है कंप्लेन ना किया जाए, उसकी रेटिंग ना खराब की जाए, जिससे वो अपना रोजगार बचा सके, तो लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान तक खतरे में पड़ जाती है। यानी कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हमें आए दिन देखने को मिलता है, जैसे जीराकपुर का ही मुद्दा है जो कि चंडीगढ़ में है। वहां पर एक शख्स की मौत हो जाती है केवल और केवल इस वजह से क्योंकि उसको 10 मिनट यानी कि फटाफट से जल्दी से अपना जो है पैकेज है पहुंचाना था। इस तरीके के हमें बहुत ही आए दिन हमें न्यूज देखने को मिलते हैं कि किसी न किसी डिलीवरी बॉय की, किसी न किसी युवा की यहाँ पर हादसे में मौत हो गई। वो बहुत ही कम उम्र के हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इसका पीछे अब मुद्दा आता है कि सबसे पहली चीज कि इतनी देर काम करके 14-15 घंटे काम करके केवल और केवल 763 रुपए कमाना, यानी कि ये अगर मैं कहूं अब इस मुद्दे को जो है सांसद तक लेके जाया गया है कि इतनी ज्यादा कम हमारी जो सैलरी होती है और इतना प्रेशर होता है माइंड पे कि 10 मिनट में हमें डिलीवरी पहुंचानी है, कस्टमर तक नहीं, कस्टमर नाराज हो जाता है। आखिर इन सब में जो है फायदा क्या है? अगर आप सोच के देखें कभी, तो क्या कभी डिलीवरी बॉय को यहाँ फायदा है? नहीं होता है। यहाँ जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो होता है कंपनी को लेकर के। यहाँ पर राघव चड्ढा जी जो हैं जिन्होंने इनको इनवाइट तक किया था, क्योंकि ये जो मुद्दा इन्होंने उठाया है ये पूरे सांसद तक गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो शख्स है ये इनके सीईओ है। तो ठीक है, अब बात आती है कि ये सारे इन सभी चीजों का जो फायदा उठा रहा है, कौन उठा रहा है? तो ये शख्स, यानी कि ये शख्स नहीं कहना चाहूंगी, मैं कहना चाहूंगी जो कंपनी होती है इन सब का 10 मिनट डिलीवरी होता है या इस प्रकार की जितनी भी चीजें टेक्निक्स निकालता है वो कस्टमर के वहां पे
उसको अट्रैक्ट करने के लिए इन सब का फायदा आखिर उठाता कौन है? तो इन सब का फायदा आप कहेंगे कि ये उठाती है कंपनी। अब मुद्दा सबसे बड़ा आता है कि जब एक शख्स, यहाँ एक डिलीवरी बॉय जब अपनी लाइफ गवा देता है, तो आखिर उसकी इंश्योरेंस का क्या, या फिर उसकी सिक्योरिटी कौन लेगा? एक शख्स जो कि आपके लिए काम करते करते अपनी जान तक गवा देता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने जो 10 मिनट डिलीवरी का जो सर्विस रखा हुआ है, जिससे आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे आप ऊंचे पद पे जाना चाह रहे हैं, या फिर आप अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, अपना ब्रांड के हमारा सबसे फास्ट डिलीवरी है, इसके पीछे, यानी सबके पीछे जो इंसान काम कर रहा है उसके लिए कौन सोचेगा? क्या ये गवर्नमेंट सोचेगी? क्या ये यहाँ पर कोई कंपनी सोचेगा? या इस प्रकार के मुद्दे हमें डेली देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आप अगर सोचिए, कभी सोच के देखिए कि कभी भी डिलीवरी बॉय जो होता है, यानी उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो रात रात भी काम कर रहा है, 16-16 घंटे इंसान शख्स जो है काम कर रहा है, फास्ट डिलीवरी करवा रहा है, यानी अपनी जान जोखिम में डाल के, बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, बिना कुछ देखे वो आपके घर तक, आपके डोर तक जो है आपकी डिलीवरी पहुंचा रहा है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ प्री लेबर रिफॉर्म्स हुए थे पहले, यहाँ पर कहा गया था लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी पहले थी, ठीक है। अभी जो है नया जो पोस्ट लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग जीआईजी एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स टू गेट सोशल सिक्योरिटी कवरेज। अब यहाँ साफ साफ कहा गया है कि जितने भी यहाँ पे ये जो गिग होते हैं, ये जितने वर्कर्स होते हैं, इनको सोशल सिक्योरिटी देना जरूरी है। सभी को क्या मिलेगा? ESIS मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब यही मुद्दा जो सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है हाल फिलहाल में वर्कर्स द्वारा, वो यही है कि हमें यहाँ पर जो है सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए, या फिर मैं कहूँ ये जो 10 मिनट डिलीवरी है, जिसकी वजह से कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करती है कि हम सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी कराते हैं, इसको सबसे पहले बंद करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो केवल और केवल एक डिलीवरी बॉय का होता है। या तो अपनी जान गंवा बैठता है, बहुत सारी समस्याएं। अभी अगर मैं बात करूं, यहाँ जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो है ड्रॉप होती कमाई, घटती आय, भत्ते में लगातार कटौती। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इंसान को काम नहीं मिल रहा होता, या फिर जब इनके अकाउंट तक ब्लॉक हो जाते हैं, तो इनकी कमाई क्या होती है और ज़्यादा कम होती जाती है, ठीक है। लंबे काम घंटे और अस्थिर काम के घंटे, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम 14-15 आवर्स भी एक डिलीवरी बॉय काम कर रहा है, और इसका कोई अस्थिर काम के घंटे यानी कुछ फिक्स नहीं है। उसको सडनली अचानक 2 बजे भी ऑर्डर अगर आ रहा है तो वो जा रहा है डिलीवरी करने, उसको जाना पड़ रहा है। तीसरी बार मैं बात करूं, बेवजह लोग आईडी ब्लॉक, यानी बेवजह जो आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है कंपनी के थ्रू, क्योंकि उसके अगेंस्ट अगर कोई भी एक्शन ले लिया जाए कि वो खाना ठंडा पहुंचा, या फिर कुछ भी पैकेजिंग में प्रॉब्लम था, या फिर वो थोड़ा सा भी देरी से आया, तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, जिसकी वजह से आईडीज उनकी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से 2-3 दिन तक वो बेरोजगार रहते हैं। तो इन तरीके के काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठाए। जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया है वो है सुरक्षा की कमी, कि हमारे लिए कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, और देखा जाए तो किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है डिलीवरी बॉय के पास, ठीक है। सिंपल इन्हें एक बाइक पकड़ा दी जाती है कि बाइक है, हेलमेट है, तो आप बिल्कुल डिलीवरी कीजिए। लेकिन मुद्दा आता है कि क्या यहाँ पर सबसे बड़ा जो है फायदा होता है कंपनी को, तो कंपनी को यहाँ पर इनके लिए कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी जो इनकी डिमांड है, अगर मैं कहूँ ये जो अभी हड़ताल चलने वाला है आपका 5 दिन, इसमें जो इन्होंने डिमांड्स रखी है, इस यूनियन ने जो डिमांड रखी है, इन्होंने कहा है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पे होना चाहिए, यानी कि एक सही पे मिलना चाहिए। 15-15 घंटे काम करके 700 रुपए कमाने का कोई तुक ही नहीं बनता है। आप इतना ज्यादा, यानी कि अगर आपको बेनिफिट्स हो रहा है जिसकी वजह से, यानी मैं बात करूं एक कंपनी का, किसी भी कंपनी है वो, तो उसका एक बैकबोन होता है, जो होता है वो होता है उनके जितने भी उनके साथ लोग काम कर रहे हैं, या फिर मैं कहूं डिलीवरी बॉय जो है, इनका सबसे एक बैकबोन है। अब उनके लिए एटलीस्ट यहाँ फेयर होना चाहिए, या फिर पे जो आप कह रहे हो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 10 मिनट डिलीवरी जो है इसको हटाने की मांग की गई है, कि जो 10 मिनट की डिलीवरी है इसको हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ आईडी ब्लॉकिंग पर यहाँ पर बात की है कि इस प्रकार से आईडी ब्लॉकिंग करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंसान शख्स जो है लेट हो जाता है, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स की बात की है, मैंडेटरी रेस्ट ब्रेक्स की बात की है,
ये सारे मुद्दों पे इन्होंने बात किया है। अब आपको क्या लगता है कि क्या इनके मुद्दे सही हैं उठाए गए? क्योंकि अभी आपको पता है कि 25 से लेके 31 तक जो है आपका ये पीक पॉइंट रहने वाला है, फेस्टिवल्स का त्योहार यानी त्योहार का जो है समय है, और यहाँ पर इन्होंने जो है हड़ताल चालू कर दिया। अब आपको क्या लगता है इनकी डिमांड्स जो है, इनकी जो मांगे हैं, क्या वो सही हैं या नहीं, गलत है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा अपने विचारों को, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।